तो यहाँ से हम टॉप एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं जो डायरेक्टली आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो बिना डिले किए शुरू करते हैं, वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है। Which of the following statements about the union budget presented by Union Finance Minister Nirmala Sitharaman on Tuesday, July 23, 2024 is correct? आप लोगों को पता होगा कि 2024 में यूनियन बजट जो है 2 बार पेश किया गया है। बजट फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा पेश किया जाता है। करंट हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैं। अब आपको क्या बताना है कि 23 जुलाई 2024 को जो बजट पेश किया गया है उसे ध्यान में रखते हुए ए, बी, सी, डी और ई में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा? ए, इट इज हर 7th बजट, ये उनका 7वां बजट था। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर कम्स अंडर टर्शियरी इंडस्ट्री? टर्शियरी इंडस्ट्री के अंडर आता है बैंकिंग सेक्टर। करेक्ट आंसर बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स डज नॉट अर्न एनी इंटरेस्ट फॉर द अकाउंट होल्डर? इनमें से कौन सा टाइप का बैंक अकाउंट है जिस पर अकाउंट होल्डर को कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता है बैंक के द्वारा? तो अकाउंट के टाइप दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। आंसर क्या होगा? बी, करेंट अकाउंट। अगर आपका बैंक में करेंट अकाउंट होता है तो इसमें आप जो भी मनी डिपॉजिट करते हैं उस पर आपको बैंक कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करता है। फाइनेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एट एफोर्डेबल प्राइस बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देन इट इज कॉल्ड? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को फाइनेंशियल गुड्स और सर्विसेज जो है सस्ते दामों में प्रोवाइड की जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? तो आंसर बनेगा ए, फाइनेंशियल इंक्लूजन। व्हाट इज एट द बैक ऑफ अ ₹2000 नोट ऑफ महात्मा गांधी न्यू सीरीज? भले ही 2000 का नोट बंद हो चुका है लेकिन एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, तो बताइए कि 2000 रुपए के नोट के पीछे कौन सा सिंबल होता है ए, बी, सी और डी में से? तो आंसर होगा बी, मंगलयान। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई इन बैंकिंग टर्मिनोलॉजी? बैंकिंग में यूपीआई का क्या मतलब है? आंसर होगा डी, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। Who presented the first union budget in 1947? 1947 में पहला यूनियन बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? आंसर होगा सी, आर के सन्मुखम चेट्टी के द्वारा। Which of the following is not a commodity money? इनमें से कौन सा कॉमोडिटी मनी नहीं है? तो आंसर बनेगा डी, यूटेंसिल्स। सिल्वर, गोल्ड, कॉपर ये सभी कॉमोडिटी मनी है। Which of the following type of tax is submitted in Indian GST? इंडियन जीएसटी में इनमें से किस टाइप का टैक्स जो है सबमिट किया जाता है? आपको दिया गया है ए, वेल्थ टैक्स, बी, प्रॉपर्टी टैक्स, सी, इनकम टैक्स और डी है सर्विस टैक्स। आंसर बताइए क्या होगा? डी, सर्विस टैक्स। इसे हम थोड़ा डिटेल में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अंडर द इंडियन जीएसटी, जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सर्विस टैक्स एक टाइप का टैक्स है जो जीएसटी में सबमिट किया जाता है। वेल्थ टैक्स को 2015 में समाप्त कर दिया गया है, ये जीएसटी में इंक्लूडेड नहीं है। प्रॉपर्टी टैक्स अभी भी लगाया जाता है लेकिन ये जीएसटी का पार्ट नहीं है। इनकम टैक्स को आप डायरेक्ट टैक्स कह सकते हैं लेकिन ये भी जीएसटी में कवर नहीं किया जाता है। द फुल फॉर्म ऑफ एनपीए इज? एनपीए का फुल फॉर्म क्या है? सही उत्तर होगा सी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एज पर द बजट 2022 अनाउंसमेंट, अ डैश इनकम टैक्स विल बी अप्लाइड ऑन अर्निंग्स फ्रॉम वर्चुअल डिजिटल एसेट्स लाइक क्रिप्टो करेंसीज। बजट 2022 की घोषणा के अनुसार क्रिप्टो करेंसी जैसी वर्चुअल डिजिटल एसेट से होने वाली अर्निंग्स यानी कि कमाई पर कितना इनकम टैक्स लगाया जाएगा? तो आंसर होगा सी, 30%।
विच ऑफ द फॉलोइंग बजट इज इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस बजट प्रेजेंटेशन? इनमें से कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रेजेंटेशन था, या कह सकते हैं है? तो आंसर होगा सी, बजट 2021-22। यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री दैट द यूनियन बजट वॉज प्रेजेंटेड इन अ कम्प्लीटली पेपरलेस फॉर्मेट। ये इंडियन हिस्ट्री में पहली बार था जिस बजट को पूरी तरह से पेपरलेस फॉर्मेट में प्रेजेंट किया गया है। फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने बजट को 1 फरवरी 2021 को ट्रेडिशनल बाही खाता के बजाय टैबलेट में प्रेजेंट किया है। द शॉर्ट टर्म बोरोइंग रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोरोज मनी फ्रॉम अदर बैंक्स इज नोन एज। आपको बताना है शॉर्ट टर्म जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दूसरों बैंकों से पैसे उधार लेता है उसे क्या कहते हैं? तो आंसर होगा डी, रिवर्स रेपो रेट। व्हाट आर द फंड्स दैट इन्वेस्ट एक्सक्लूसिवली इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज? वे कौन से फंड हैं जो विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं? आंसर होगा डी, गिल्ट फंड। फाइंड द ओड वन आउट इन रिलेशन टू यूजिंग एटीएम एंड नेट बैंकिंग फैसिलिटीज। आपने कभी ना कभी एटीएम का यूज किया होगा, तो बताइए एटीएम और नेट बैंकिंग फैसिलिटी के यूज करने के संबंध में इनमें से कौन सा ओड है? तो पहला आपको दिया जाता है ए, डोंट शेयर योर एटीएम कार्ड। तो ये बात सही है, आपको अपना एटीएम कार्ड नहीं शेयर करना चाहिए किसी के साथ। डोंट शेयर योर पिन, पिन भी नहीं शेयर करना चाहिए। डी है डोंट शेयर योर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, तो ये भी आपको नहीं शेयर करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा सी, डोंट चेंज योर पिन एट रेगुलर इंटरवल्स। ये ऑड है, गलत दिया गया है, क्योंकि हमें एटीएम का पिन जो है हम जितना फ्रिक्वेंटली चाहे उसे चेंज कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क में डिसेबल अ बैंक फ्रॉम कैरिंग आउट डे बाय डे कैश ट्रांजैक्शन? इनमें से कौन सा रिस्क किसी बैंक को डे बाय डे ट्रांजैक्शन करने से जो है असक्षम, डिसेबल कर सकता है? तो आंसर होगा सी, लिक्विडिटी रिस्क। हु अमंग द फॉलोइंग मैनेजेस द लिक्विडिटी इन इंडियन इकोनॉमी? इंडियन इकोनॉमी में लिक्विडिटी को मैनेज कौन करता है? आंसर होगा ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आरबीआई के द्वारा मैनेज किया जाता है। बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास वर मर्ज्ड इन 1921 टू फ्रॉम डैश। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 बैंक के नाम दिए गए हैं जो 1921 में कौन से बैंक के साथ जो है मर्ज हुए थे। तो आंसर हो जाएगा ए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। Imperial Bank of India was renamed as State Bank of India after nationalization in the year। ये जो आप देख रहे हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ये बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। तो किस ईयर में ये इस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो आंसर क्या होगा? ए, 1955 में। इन 1955 डैश वॉज रीनेम्ड एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1955 में किस बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया? तो आंसर क्या होगा? डी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का। व्हाट इज द नेम ऑफ द बैंक इस्टेब्लिश्ड बाय ब्रिक्स कंट्रीज? ब्रिक्स देशों द्वारा इस्टेब्लिश बैंकों का नाम क्या है? तो आंसर होगा सी, न्यू डेवलपमेंट बैंक।
द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक और NDB वॉज फाउंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। तो इसकी स्थापना किस ईयर में हुई थी? सही उत्तर होगा सी, 2014 में। डैश बिकेम द फर्स्ट बैंक टू गेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया's अप्रूवल फॉर रुपी ट्रेड। रुपी ट्रेड के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मंजूरी पाने वाला बैंक का नाम क्या है? आंसर होगा सी, यूको बैंक। इन द context of international banking transactions, what is the full form of SWIFT? SWIFT, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका यूज इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजैक्शन में किया जाता है। तो आंसर देख लीजिए, ए होगा सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। What does the word E stand for in the term NEFT? ये नेशनल जो है ट्रांजैक्शन के लिए NEFT वर्ड का यूज किया जाता है। बताइए कि NEFT में सिर्फ E का मतलब क्या होता है? तो आंसर क्या होगा? डी, इलेक्ट्रॉनिक। NEFT का फुल फॉर्म क्या है आपको कमेंट में बताना है, हमने पिछले वीडियो में बताया था। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IRDAI? आंसर होगा बी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अ रेगुलेटरी बॉडी इन इंडिया, सेबी स्टैंड्स फॉर। सेबी जो है ये एक रेगुलेटरी बॉडी है इंडिया का, इसका फुल फॉर्म क्या है? आंसर है डी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द रेगुलेटर ऑफ इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट्स? इनमें से कौन सा इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट्स के रेगुलेटर के लिए यूज होने वाला एब्रिविएशन है? तो आंसर होगा डी, सेबी। इन TDS व्हाट डज डी स्टैंड फॉर? TDS में डी का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले हमें TDS क्या है ये याद करना है। तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है, तो डी का मतलब क्या होगा? डिडक्टेड। करेक्ट आंसर डी है। RTGS इन बैंकिंग सेक्टर स्टैंड्स फॉर? सही उत्तर क्या होगा? ए, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। RTGS का मतलब है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CVV इन बैंकिंग टर्मिनोलॉजी? अगर आपके पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है तो आप देखिएगा बैक में एक CVV नंबर होता है जिसे हम किसी के साथ भी शेयर नहीं करते हैं। तो उस CVV का फुल फॉर्म क्या होता है? आंसर है सी, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और RBI प्लान्स टू इंट्रोड्यूस द ICCW फैसिलिटीज using UPI across all bank ATMs in India. What is the meaning of the second C in ICCW? सबसे पहले आप कमेंट में ICCW का फुल फॉर्म लिखिए, फिर आपको बताना है कि ICCW में सेकेंड C यानी कि ये वाले C का मतलब क्या होता है। तो आंसर होगा ई, कैश। Under National Pension System or NPS, a unique number PRAN is generated. What does P stand for in PRAN? तो यहाँ पे भी आपको P का मतलब बताना है। आंसर होगा सी, परमानेंट। अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हाउसेस द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया? क्या बताना है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आंसर होगा ए, मुंबई में। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और CDB इज रेगुलेटेड बाय? इसे किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है? तो आंसर क्या होगा? सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
ऑलमोस्ट सभी बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। एक लास्ट प्रश्न जिसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिए। आप अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो अपना टॉपिक कमेंट में मेंशन कीजिएगा, और पीडीएफ के लिए आप हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।